मालूम देवकी मैया कितनी व्यथित हो रही है, दुखी है। हमसे कह रही थी मैया कि लाला ने भोजन नहीं किया। प्रभु ने उद्धव के हाथ जोड़े और कहा, मित्र उद्धव, मेरी देवकी मैया से कह देना मेरे भोजन में सब कुछ रखे, लेकिन मेरे भोजन में गोरस ना रखे, मक्खन ना रखे। उद्धव, मक्खन ना रखे। जिस समय मैं माखन देख लेता हूँ मुझे ब्रज याद आ जाता, वो मैया यशोदा याद आ जाती, वो गोपियां याद आ जाती हैं। उद्धव, वो ब्रज याद आता है। मक्खन तो मुझे बाबा नंद के हाथ से अच्छा लगता है, मैया यशोदा के हाथों से अच्छा लगता है, उन गोपियों के हाथों से अच्छा लगता। उद्धव, मेरी देवकी मैया से कह दो वो मेरे भोजन में गोरस ना रखे, मैं उसकी थाल को कभी नहीं ठुकरा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु अभी ब्रजवासियों को भूले नहीं। प्रभु ने कहा, उद्धव वो ब्रजवासी मुझे भुला दें तो मैं उन्हें भुला दूं। देखो ये साइकोलॉजी है, आप जितना दूसरे को याद करेंगे उसे आपको याद करना पड़ेगा। अरे भुला दो। प्रभु कहते भुलाने की कोशिश खूब की, लेकिन नहीं भुला पाया। वो कोई गीत लिखते हैं कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाई। कहते हैं उद्धव जी उन ब्रजवासियों को हम भुला देंगे। देखो उद्धव निराकार के उपासक हैं। प्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि वो ब्रजवासी हमें भुला दें तो हम उनको भुला देंगे। उद्धव जी तैयार हुए, हम भुला देंगे। जैसे ही चलते हैं प्रभु ने कहा, ठहर जाओ उद्धव, लो ये हमारा पीताम्बर लेते जाओ, नहीं तो वो गोपियां वो ब्रजवासी तुमसे बात भी नहीं करेंगे। प्रभु अपना पीताम्बर देते हैं और कहते हैं, उद्धव वो भूलेंगे नहीं, इसीलिए मैं ब्रज को नहीं बिसर सकता हूँ। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत यह मथुरा चल की नगरी, मथुरा मणि मुक्तार जाई। जब ही सुरतिया वतिवा दुख की, जब ही सुरतिया वतिवा दुख की, किया उपकर तन माई, किया उपकर तन माई। ओ तो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही। मोहे ब्रज बिसरत नाही।
मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत उद्धव जी चले हैं। जिस समय ब्रज में पहुंचे तो क्या देखा, जहां के तहां सब मौन बैठे। पूछ दिया, भैया ये बताओ इस ब्रज में बाबा नंद का घर कहां पर है? तो ब्रजवासी कहने लगे, परदेशी मालूम पड़ता है ब्रज में तुम प्रथम बार आए हो। परदेशी, जब से लाला गया तब से बाबा नंद का घर कोई नहीं पूछा। कहां से आए हो? मथुरा से आए हैं। अरे परदेशी, वो तो हम अभागे लोग हैं जो श्री कृष्ण के वियोग में अभी तक जीवित हैं। हमसे तो अच्छे ये ब्रज के घाट हैं, ये वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं। जब ते ब्रजराज विसार दियो ब्रजवासिन को ब्रज भारो भयो। घट सूखे परे घाट सूखे दरे ब्रजवासिन को रंगकार हो भयो। जब से वो लाला चला गया, गायों ने घास खानी बंद कर दी, पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया। बताओ घर कहाँ है? अच्छा, बाबा नंद के यहाँ जाना चाहते हो, मैया यशोदा के यहाँ? तो परदेशी, ये जो जल की धारा दिखाई दे रही है, बस इसी धारा के किनारे किनारे चले जाओ। जहां पर इस धारा का उद्गम स्थान है वही बाबा नंद का घर है। लेकिन परदेशी, ये वो जल नहीं है जो घर में दुरुपयोग किया गया हो। ये मैया यशोदा के अस्त्र है, बाबा नंद के अस्त्र हैं। हम ब्रजवासियों के आंसुओं की धारा है परदेशी। उद्धव जी उसी धारा के किनारे किनारे जाते हैं। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट बाबा नंद को सुनाई पड़ी, आंखों से कम दिखाई पड़ी। आवाज देते, री शोदे, देख लाला आ गया, लाला आ गया। लाला का रथ आ रहा है। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, क्या देखा? रथ में लाला। बाबा, ये लाला का रथ है, ये तो और कोई है। बाबा भी लाठी का सारा लेकर के पहुंचे। भैया कहां से आए? मथुरा से आए। ब्रजवासियों ने देखा, गोपियों ने देखा, रथ आया। इन्होंने अर्थ लगाया, अक्रूर आ गया। तो ब्रजवासी क्या कहने लगे, गोपियां क्या कहने लगी? घेर लो, यदि अक्रूर है, यही लाला को लेकर के गया था, अब की बार से जीवित नहीं जाने दूंगी। ब्रजवासियों ने रथ को घेर लिया, उन गोपियों ने, ब्रजवासियों। उद्धव जी कहते हैं, क्यों ब्रजवासियों, तुम कृष्ण के वियोग में इतने दीवाने हो? अरे तुम्हें पता नहीं, उद्धव जी निराकार का उपदेश करने लगे थे। इस संसार में ये भी झगड़ा है, कोई निराकार का उपासक है तो कोई साकार का उपासक है। उद्धव जी निराकार का उपदेश कर रहे हैं। वो श्याम, वो कृष्ण, वो तो कर कर में अड़ अड़ में है।
गोपियों ने कहा परदेसी व्याकुल मत हो, अभी दीपावली आ रही है और यदि देवेंद्र की ऐसी कृपा होगी फिर से तो तुम गिरिराज जी को उठा लेना, हम मान लेंगे तो तुम भी कृष्ण हो, ब्रजवासी भी कृष्ण है। हम उस कृष्ण का नाम लेना छोड़ देंगी, तुम्हारा नाम जपने लगेंगे। गोपियां वो निराकार से संतुष्ट नहीं है। यहाँ भी हम लोग भी कोई निराकार का उपासक है, कोई साकार का है, लेकिन भैया ध्यान देना, भगवान न निराकार है न साकार है। कि कोई कहता तुम्हें तुम निराकार हो और कोई कहता तुम्हें तुम साकार हो, लेकिन परमात्मा कैसा है कि न तुम निराकार हो ना साकार हो, भक्त की भावना के तदाकार हो, भक्त की भावना के तदाकार हो। नामदेव ने, आप सभी लोग कथा जानते हैं, नामदेव ने टिक्कर बना करके रोटियां बना करके रखी, कुत्ता आया उठा करके लेकर के चल दिया। नामदेव ने कहा अच्छा प्रभु, कुत्ते के रूप में आ गए कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, वो घी रखा था, बोले प्रभु रोटी मत खाओ, घी का प्याला लेकर के पीछे पीछे दौड़े, प्रभु को कुत्ते से प्रकट होना पड़ा। जब भगवान ने जैसा चाहा तो वैसा प्रकट कर लिया। तो परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो। जल का कोई आकार नहीं होता, जल का कोई आकार नहीं, लेकिन जिस जल को हम आप भर करके जैसे पात्र में फ्रिज में रख देते हैं, उस जल का वैसा ही आकार बन जाता है। जैसे ये फूल है, इस फूल का आकार है, लेकिन इसमें जो खुशबू है वो निराकार है। खुशबू है फूल में, लेकिन खुशबू दिखाई नहीं पड़ेगी। वायु चल रही है, लेकिन वायु देख नहीं सकते। ऐसे ही वो परमात्मा है। अब गोपियां बहुत कुछ कहना चाहती उद्धव जी से, लेकिन क्या क्यों ऐसे कहें। तब तक हुआ क्या, एक भंवरा उड़ता हुआ आया, भंवरा और वो वहीं गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा। अब ब्रजवासियों को, गोपियों को मौका मिल गया, कहने लगी आयो भंवर काले कहीं थे। उद्धव जी भी काले हैं, कृष्ण भी काले हैं। गोपियां क्या कहने लगी, ये काले धोखेबाज। ये गोपी केस उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगी अपने केसों को, ये काले केस धोखेबाज। एक गोपी काली बिंदी लगाई थी, छुटा करके फेंक दी। क्या कहती है कि जय हो ना कालिंद्री तीर, ना है ना यमुना को नीर। जय हो ना कालिंद्री तीर, ना है ना यमुना को नीर। जय हो ना कालिंद्री तीर, नहीं हो ना यमुना को नीर। श्याम रंग बिंदी माता बहुल गई ना। एक गोपी तो आंख की काली पुतली निकालने के लिए तैयार, ये आंख की काली पुतली धोखेबाज। अब उद्धव जी समझ गए कि ये किसी से नहीं, ये सब ढार ढार के हमी से कह रही है, ये काले जितने धोखेबाज। और कहा आए उद्धव, तुम्हारा वो सखा है वो कृष्ण कन्हैया, वो तो महा धोखेबाज है। उद्धव कान्हा बड़ा दगाबाज है, हम लोगों को दगा दे करके चला गया। परसों की कहा और अभी तक खबर नहीं हुई। उद्धव कान्हा ये हो, कान्हा 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 है।
धोखाना बड़ा दगा बाज रे वो धोखाना बड़ा दगा बाज रे धोखाना बड़ा दगा बाज रे किया वादा अरे किया वादा अरे किया वादा तो फल भूला आज रे दगा बाज सही करके बोले धोखाना बड़ा दगा बाज रे धोखाना बड़ा दगा बाज रे ओ वो धोखाना बड़ा दगा बाज रे धोखाना बड़ा दगा बाज रे धोखाना बड़ा दगा बाज रे गोपियों ने कहा कि तो कहाँ बड़ा दगाबाज तो कहने का ऐसी बात करनी गलत है कहने गलत नहीं सुनो करके दया था हमसे वो भागा करके दया था हमसे वो भागा मैं आ जाऊंगा परसों मैं आ जाऊंगा अरे बन के बैठा कुबजा के सरगा ताज रे अरे बन के बैठा कुबजा के सरगा ताज रे दगा बाज रे अरे सही की बात कर रहे हो यहाँ जान के लाले पड़ोगे तुम सही बता रहे हो। अच्छा और कोई प्रमाण सुनो पढ़ाओ तुमको ये पढ़ाओ तुमको मैं सब जानती गाता है किसने किया वचन नारद को नारद से शक्ल मांगने के भगवान अपनी शक्ल दे तो बंदर बना दिया इतना झूठ आदमी है वचन नारद को दे करके बहका दिया राजा बलि को
बदमालिया राघवती को था धोखे से बदमालिया पक्ष लेते ऐसे व्यक्ति की जो तरफदारी कर रहे बड़ा अच्छा पक्ष लेते कि तो भेदा करे अरे पक्ष लेते कि तुम्हें लाग रे लगा रे ओ बड़ा थोड़ी सी ताली बनाने की गाइएगा सभी लोग और कहिएगा सभी लोग कहेंगे सीधे हाथ करके ताली बजे भाई तो पता चले ताली बज रही कि नहीं बज रही और सीधे हाथ सीधे बिल्कुल गन्ना की खेती इस तरीके से कछुए छाप वाले हाथ नहीं सीधे हाथ करके कहिएगा उद्धव जो ज्ञान की पोटली लेकर के गए थे, ब्रजवासियों ने उन गोपियों ने ऐसे प्रेम रूपी कोड़े लगाए कि उद्धव का वो ज्ञान सब गुदड़ी बन गया। आज भी उस मोहल्ले का नाम ज्ञान गुदड़ी है, जहां पर उद्धव जी ने उपदेश किया गोपियों को। ज्ञान गुदड़ी के नाम से वो मोहल्ला है। उद्धव जी कहते हैं क्या बताएं, हमें वापस जाना है, नहीं तो हम भी कहीं यहीं ब्रज में कुटिया बना करके रहेंगे। उद्धव जी वापस आते हैं, प्रभु को सूचना देते हैं। अब इधर आप लोग ध्यान दें, कंस वध के बाद में कंस की 2 पत्नियां हैं।